Great morning, students. I hope you all are safe, fit and fine at your homes during this COVID period. In the last class, we have discussed answer in detail questions, question number 1, 2 and question number 3. Today we are going to discuss next question, which is question number 4 and question number 5. Later we will discuss answer in briefly questions of chapter number 2, which is nutrition in animals. Okay, so let's start the questions of answer in details. So students, we are going to discuss our questions of answer briefly, chapter number 2. So let's start the questions. Our first question is, what is bile? Bile क्या होता है? And where it is produced? यहाँ ये कहाँ पे produce होता है? And what is its function? इसका function क्या होता है? इसका काम क्या होता है? So answer is bile is a digestive juice. Bile क्या होता है? एक digestive juice होता है which helps in the digestion of fats, जो कि हमारे फूड में जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं उनके डाइजेशन में ये हेल्प करता है, राइट. एंड इट इज़ प्रोड्यूस बाय लीवर. कहाँ पे प्रोड्यूस होता है ये? प्रोड्यूस बाय लीवर. लीवर इसको सिक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है. एंड इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. और ये कहाँ पे स्टोर होता है? हमारे गॉल ब्लैडर में, राइट. गॉल ब्लैडर क्या होता है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है स्मॉल, जहाँ पे ये जूस जो है, बाइल जूस जो सिक्रेट होता है लीवर से, ये वहाँ पे जाके स्टोर रहता है. इट्स फंक्शन इज टू डाइजेस्ट द फैट प्रेजेंट इन द फूड. जो हमारे फूड में फैट्स प्रेजेंट हैं उनको डाइजेस्ट करना इसका क्या होता है? फंक्शन होता है. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज बाइल, वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. which is question number 2 is list various steps in the process of nutrition. न्यूट्रिशन के प्रोसेस में जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं उनको हमें बताना है कि कौन कौन से वो स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन की प्रोसेस में. सो आंसर विल बी देयर आर 5 मेन स्टेप्स इन न्यूट्रिशन प्रोसेस. जो हमारी न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है? 5 मेन स्टेप्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं न्यूट्रिशन की प्रोसेस में. वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज इंजेशन ऑफ फूड, दैट इज इनटेकिंग ऑफ फूड. फूड को इनटेक करना, फूड को लेना, दैट इज इंजेशन. सेकंड है आपका डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है? उस फूड को जो हमने इनटेक किया है बॉडी में उसको ब्रेक डाउन करना और ब्रेक डाउन करके उसकी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज डाइजेशन. एंड आफ्टर डाइजेशन थर्ड प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है इट गोज़ टू द ब्लड. हमारे ब्लड में जाता है ये. देन थ्रू अवर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और बॉडी के हर एक पार्ट में जाके जो डाइजेस्टेड फूड है उसको प्रोवाइड करता है बॉडी के हर एक पार्ट तक, ठीक है. उसके बाद क्या होता है? बॉडी का हर एक ऑर्गन उस फूड को ब्लड से क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको सोख लेता है. सो दिस इज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस. नेक्स्ट आपकी प्रोसेस होती है बेटा फोर्थ, एसिमिलेशन. एसिमिलेशन आपकी फोर्थ प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन के बाद. अब क्या हुआ? हमारी बॉडी के ऑर्गन हैं जो अलग अलग, उन सभी तक क्या हुआ? ब्लड के थ्रू हमारा जो फूड होता है वो पहुंच गया हर एक ऑर्गन तक, ठीक है. उसके बाद क्या होगा? एसिमिलेशन प्रोसेस में जो फूड हर एक पार्ट तक पहुंचा है बॉडी के वो उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन प्रोसेस, राइट. एंड द लास्ट प्रोसेस इज इजेशन प्रोसेस. इजेशन क्या होती है? लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो हमारे रेक्टम पार्ट में जाके स्टोर हो जाता है, राइट. उसके बाद उस फूड को हमें बॉडी से इजेक्ट आउट करना होता है, बाहर निकालना होता है. सो दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज इजेशन प्रोसेस, ठीक है. सो दीज आर द 5 मेन प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व इन ह्यूमन न्यूट्रिशन प्रोसेस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नेम द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेथ फाउंड इन ह्यूमंस एंड गिव देयर फंक्शंस. हमें बताना है कि ह्यूमंस में
जो 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ्स प्रेजेंट होते हैं उनके नाम कौन कौन से हैं एंड उनके फंक्शंस क्या क्या हैं. सो लेट्स डिस्कस देम. आंसर इज द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शंस आर. जो अलग अलग तरह के हमारी बॉडी में, हमारे ह्यूमंस में माउथ में जो टीथ्स होते हैं वो कौन कौन से हैं. नंबर 1 इज, फर्स्ट वन है हमारा इंसाइजर. इंसाइजर्स क्या होते हैं बेटा? दे आर 8 इन नंबर्स. टोटल ये होते हैं 8 नंबर में. 4 होते हैं हमारे अपर जॉ में एंड 4 होते हैं हमारे लोअर जॉ में. सो टोटल कितने हो गए? ये 8 होते हैं. और इनका फंक्शन क्या होता है? हेल्प्स इन कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड. ये फूड को क्या करते हैं? कट करने में और फूड को बाइट करने में हेल्प करते हैं हमारी. सेकंड होता है बेटा कैनाइन्स. कैनाइन्स क्या करते हैं? दे आर 4 इन नंबर. वो टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं नंबर में. 2 हमारे अपर जॉ में और 2 हमारे लोअर जॉ में. ठीक है. सो टोटल दे आर 4 एंड दे हेल्प इन टीयरिंग ऑफ फूड. और वो फूड को क्या करते हैं? टीयर करने में, उसको चीरने फाड़ने में हेल्प करते हैं हमारी. नेक्स्ट है आपका बेटा थर्ड टाइप होता है प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स कितने होते हैं? दे आर 8 इन नंबर्स. टोटल 8 होते हैं. 4 अपर जा एंड 4 लोअर जा. राइट. एंड हेल्प इन, और किस चीज़ में हेल्प करते हैं ये? चीविंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड. फूड को चीव करने में और फूड को ग्राइंड करने में, यानी उसको छोटे छोटे पीसीज में तोड़ने में हेल्प करते हैं ये. नेक्स्ट है आपका फोर्थ है आपका कि मोलर्स टीथ. मोलर टीथ्स क्या होते हैं? दे आर 12 इन नंबर. वो क्या होते हैं? 12 होते हैं नंबर में. 6 हमारे अपर जॉ में और 6 हमारे लोअर जॉ में. एंड हेल्प इन चीविंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड. ये भी क्या करते हैं? फूड को चीव करने में और फूड को ग्राइंड करने में, यानी छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं. सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ्स एंड देयर फंक्शंस इन ह्यूमंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर विली. विली क्या होती हैं? व्हाट इज देयर लोकेशन. कहाँ पे होती हैं ये? एंड देयर फंक्शन, और उनका फंक्शन क्या होता है. सो विली क्या होती हैं बेटा? स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड विली. क्या होती हैं? कुछ छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसकी जो अंदर साइड वाली जो वॉल होती है उस पर क्या होती हैं? कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकली हुई होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं. ठीक है. और इनका फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज देयर फंक्शन? देयर फंक्शन इज टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करना. ठीक है. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एब्जॉर्प्शन में उतना ही ज़्यादा होगा. राइट. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ विली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट आर 2 रोल्स परफॉर्म्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में स्मॉल इंटेस्टाइन 2 कौन कौन से रोल्स को परफॉर्म करती है वो हमें बताने हैं. सो 2 मेन रोल्स क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के? 2 roles of the small intestine in humans are, number 1 is, फर्स्ट है आपका कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है? हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी फूड हमारा क्या होता है? कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है. नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें सेकंड प्रोसेस क्या होती है कि जो फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है उसका एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है. डाइजेशन के बाद की प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन. तो डाइजेशन के बाद, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड के बाद जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो भी हमारे कहाँ पे होती है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. सो दीज आर 2 मेन फंक्शन. फर्स्ट इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द सेकेंड इज जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. क्वेश्चन नंबर 6 इज वेयर डज डाइजेशन स्टार्ट्स इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मतलब बॉडी के किस पार्ट से डाइजेशन स्टार्ट होता है? सो डाइजेशन इन ह्यूमंस स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ. ये हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है फूड का डाइजेशन होना. और यहाँ पे क्या होता है? हेयर स्टार्च इज डाइजेस्टेड इनटू शुगर. जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है वो शुगर में डाइजेस्ट हो जाता है, उसका डाइजेशन हो जाता है और वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है.
और ये किस वजह से होता है? सलाइवा की वजह से। जो सलाइवा हमारी माउथ में सिक्रेट होती है सलेवरी ग्लैंड से, उसमें क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूस होते हैं, राइट। और वो डाइजेस्टिव जूस किस पे एक्ट करेंगे? जो फूड में हमारे स्टार्च प्रेजेंट है वो उस पे एक्ट करेंगे और उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं किसमें? शुगर्स में, यानी कि स्टार्च का वो डाइजेशन कराते हैं। सो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ इन ह्यूमंस. So these are your questions of exercise part B, which are answer in briefly. Here your answer briefly questions completed. Only one question left. We will discuss it later in the next class. If you have any doubt regarding these questions or regarding this chapter, you can ask me in the class. Thank you.